नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में बेमौसम बारिश होने की वजह से कई समस्याएं आज दिल्ली में सुबह से ही देखने के लिए मिली। आपको बता दें कि देर रात से तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश हुई, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में बड़ा जल भराव और साथ ही कई जगह पेड़ भी टूट करके गिर गए। इसकी वजह से जहां जल भराव हुआ वहां पर यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि पेड़ टूटने की वजह से कई जगह यातायात की बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। वहीं एक तरफ दिल्ली में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आंधी और तूफान की वजह से पेड़ के नीचे बने घर में सो रहे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 बच्चे और एक उनकी माँ थी। हालांकि इसको लेकर के दिल्ली में सियासत भी खूब गरमाई रही। दिल्ली में आज पूरा दिन सियासी रहा। दिल्ली में पिछली सरकार के कामों का ठीकरा फोड़ते हुए बीजेपी ने कहा कि पिछली सरकार ने अगर ठीक से काम किए होते तो आज दिल्ली में जल भराव की समस्या नहीं होती। वहीं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अलग अलग तरह की पोस्ट की गई, जिसमें दिखाया गया कि दिल्ली में अब डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसके रहते दिल्ली के अंदर जल भराव हुआ और जल भराव की वजह से दिल्ली का यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। आपको बता दें कि दिल्ली में नगर निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार तीनों ही बीजेपी की हैं, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार अब बीजेपी पर निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि पिछले 12 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार रही और अब बीजेपी की सरकार है। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। आज दिल्ली में जल भराव और बारिश की वजह से राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म रहा। दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की वजह से यातायात प्रभावित रहा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पद्मश्री से सम्मानित पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने आज उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार से मुलाकात की। और मुलाकात के दरमियान तमाम जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो खेल जगत में अपने भविष्य को तलाश रहे हैं, ऐसे खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात भी की। और इस मुलाकात के दौरान तमाम जो पुलिस के बड़े सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। हालांकि पूर्व क्रिकेटर और पद्मश्री से सम्मानित कपिल देव ने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ ये भी कहा पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने कि कहीं ना कहीं जो ये बिल्डिंग है ये शायद ही देश में पहली बिल्डिंग होगी जो फोर्सेस के लिए इतनी अच्छी तैयार की गई बिल्डिंग है। और साथ ही साथ कपिल देव ने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो आज की जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी तारीफ की। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का आयोजन हुआ वो भी एक बड़ा आयोजन था, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में इतिहास इस बात को याद रखेगा आखिर इस सब आयोजन के पीछे किन किन अधिकारियों का योगदान रहा। और ये भी साफ तौर पे पूर्व क्रिकेटर और पद्मश्री से सम्मानित कपिल देव ने कहा कि जिस तरह से तमाम जो काम होते हैं वो टीम वर्क से होता है, और कहीं ना कहीं अधिकारियों के समन्वय से और डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में जिस तरह से महाकुंभ को दिव्य बनाया गया, शायद ही कोई इसको भूल पाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24x7, लखनऊ। केंद्रीय मंत्री एवं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल आज राजधानी लखनऊ पहुंची। राजधानी लखनऊ पहुंच के कैसरबाग स्थित गांधी प्रेक्षागृह में उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक की। ये समीक्षा बैठक थी पार्टी की। पार्टी में उन्होंने अपना दल के तमाम जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों से बातचीत की, और बातचीत के दौरान उन्होंने सबको अपने आप को अपडेट मोड पर रहने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो हिस्सेदारी के लिए आपको संख्या बल दिखाना होगा। उन्होंने इस बात को लेकर के भी नाराज़गी जताई कि आने वाले पिछले कई समय से जो महानगर अध्यक्ष हैं उन्होंने
अपनी विधानसभाओं पर कोई भी किसी भी तरीके की समीक्षा बैठक नहीं की। उन्होंने मंच पर बुलाकर उन सभी प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया और मंच पर बुलाने के बाद जिला अध्यक्षों से बातचीत की और उनसे कहा कि आपने अपने अपने क्षेत्रों में कितनी बैठकें की और बैठक के दौरान कितने लोग मौजूद रहे। कई जिला अध्यक्षों ने गलत जानकारी देने का प्रयास किया, जिस पर उन्होंने अपने पीआरओ के माध्यम से लिखित में कहा कि इनको अपडेट करिए और इनको बताइए कि जिलों में किसी भी तरीके की बैठक न होने के कारण आपसी समन्वय टूट रहा है। इसके बाद कई विंग्स में उन्होंने कई लोगों की नियुक्ति की। महिला मोर्चा, व्यापार मोर्चा, युवा मोर्चा, तमाम विंगों की नियुक्ति की गई, जिसमें जो पुराने लीडर्स हैं पार्टी के उनको नियुक्त किया गया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि विधानसभा को मजबूत करना होगा। विधानसभा मजबूत तभी होगी जब आप लोग घर घर जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ अपने जाति वर्ग को लेकर के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जाति वर्ग को लेकर के आपको साथ चलना होगा, जिसके बाद ही आप जन जन तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि अपना दल उनके लिए सार्वजनिक है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का भी इल्म किया कि किसी भी तरीके से पार्टी के नेतृत्व को ऊपर उठाना है, पार्टी की भागीदारी रखनी है और जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही संख्या बल भी दिखाई देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों के साथ आज अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री, अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने गांधी प्रेक्षागृह में लखनऊ में आज समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी और ऊर्जा भरने के साथ साथ ये भी कहा कि आने वाला समय 2027 विधानसभा चुनाव का है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये समीक्षा बैठक इस बात का मैसेज है कि अपनी अपनी विधानसभाओं में काम करें। जो लोग काम करेंगे अब उन्हीं का सम्मान पार्टी करेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आने वाले समय 2027 के इलेक्शन से पहले अपनी अपनी विधानसभाओं को मजबूत करने का काम करें, अपनी अपनी विधानसभाओं में जाया करें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली लखनऊ विकास प्राधिकरण में योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की वजह से चला चाबुक। भरत पांडे जो जोन 2 के एई थे वो हुए सस्पेंड क्योंकि वो करा रहे थे अवैध प्लाटिंग। नहीं हो रही थी कार्रवाई। शिकायत होने के बाद भी अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग ज़ोरों शोरों से चल रही थी जोन 2 में, जिसकी वजह से भरत पांडे पे हुई कार्रवाई, वो सस्पेंड हुए। और इसके पूर्व में जोनल अधिकारी शशि भूषण पे भी कार्रवाई हुई, उनको उस मकाम से हटा दिया गया, उस पद से हटा दिया गया। तो कहीं ना कहीं रोशन जैकब जो मंडल आयुक्त हैं लखनऊ में, वो रोज़ अवैध निर्माण के खिलाफ, अवैध बिल्डिंगों के खिलाफ, खासतौर पे ध्वस्तीकरण के जो आदेश हो चुके हैं उनको कंप्लाइंस करने में जो अधिकारी देरी कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही है। तो वो अधिकारी जो साठगांठ करते हैं बिल्डर से और प्रॉपर्टी डेवलपर से, वो होशियार हो जाएं। कभी भी चाबुक उन पर भी चल सकता है, कार्रवाई उन पर भी हो सकती है, वो भी सस्पेंड हो सकते हैं। लिहाजा बिल्डर से साठगांठ करने वाले AG हो जाएं होशियार, कभी भी वो भी सस्पेंड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, शहरी नियोजन एक्ट 1973 के मानकों के विपरीत जो भी सहयोग कर रहा है बिल्डर के साथ AG, वो कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आएगा। और इस तरह के अधिकारी, रोशन जैकब जैसे मंडल आयुक्त, जो रोज़मर्रा कोई ना कोई जांच लखनऊ विकास प्राधिकरण की ऊपर बैठाती हैं, कोई ना कोई अधिकारी जांच के दायरे में आते हैं और जब जांच संपूर्ण हो जाती है तो शासन को भेज देती हैं कि इसका सस्पेंशन होना चाहिए। इसी प्रकरण में ख़ासतौर पे मोहनलालगंज में जो 2 प्लाटिंग के ऊपर जांच बैठाई और प्लाटिंग में ये उजागर हुआ। कन्वर्सेशन रिकॉर्ड देखे गए कि AG से लगातार बिल्डर और प्रॉपर्टी डेवलपर्स की AG की बात हो रही थी। लिहाजा AE साहब नप गए, भरत पांडे नप गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब देखते हैं किसकी है बारी, कौन दूसरा किस जोन का AG होता है शिकार लखनऊ विकास प्राधिकरण में, और आगे चल के किन अधिकारियों पर जाँच बैठती है और कौन सा अधिकारी, जोनल अधिकारी या AG भरत पांडे की तरह सस्पेंड होता है। ये तो आने वाला कल बताएगा, मगर होशियार हो जाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण के बाबू और AG या जोनल अधिकारी। अब अवैध निर्माण, अवैध प्लाटिंग लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंदर में नहीं चल सकती। कैमरामैन सुमित के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, JK न्यूज़।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड की चार धाम यात्रा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो जो चार धाम यात्रा है उसका आगाज़ हो चुका है और 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के धाम खुलने के साथ ही कहीं ना कहीं चार धाम का आगाज़ हुआ है। और आज 2 मई हो चुकी है और आज केदारनाथ के कपाट खोले गए हैं। आज सुबह 6:30 पर केदारनाथ जी के कपाट खुले हैं और जिसके साक्षी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी धर्मपत्नी गीता धामी बने हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि तमाम जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और इसके साक्षी बने हैं। इसके साथ ही अभी देखिएगा कि बद्रीनाथ जी के जो कपाट हैं वो खुलने बाकी हैं और बद्रीनाथ जी के कपाट 4 मई को खोले जाएंगे। और आप देखिएगा कि जो आज केदारनाथ में पूजा अर्चना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, वो सबसे पहली जो पूजा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर कराई गई है। और अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर वहाँ से उस मंच से ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो केदारनाथ की जो चार धाम यात्रा है वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए एक तरीके से संजीवनी साबित होगी, क्योंकि जिस तरीके से चार धाम यात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं जो आजीविका चलाने वाले लोग हैं उनकी जो जीविका चलती है वो कहीं ना कहीं उनके राजस्व से चलती है। और जो चार धाम में यात्री आते हैं उनका जो पैसे से जो राजस्व इकट्ठा होता है उसी से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास कार्य भी किए जाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत है और पर्यटकों के लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो चार धाम यात्रा में की गई हैं। और वहीं यदि हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार जो पिछले रिकॉर्ड हैं वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इसकी बानगी कहीं ना कहीं इससे लगाई जा सकती है, इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अभी तक यदि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 25 लाख के लगभग का आंकड़ा कहीं ना कहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार धाम यात्रा के लिए हो चुके हैं। और वहीं यदि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 30,000 का पार कर चुका है। और वहीं देखिएगा कि कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बार जो तीर्थ यात्री हैं वो 50 लाख से भी अधिक उत्तराखंड के अंदर आ सकते हैं। उनकी जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए पहले से ही कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं और तमाम अधिकारियों या फिर तमाम जो कहा जाए कि शासन प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में अभी भी जुटे हुए हैं, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं अधिकारियों की बैठक भी ले रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं कि चार धाम में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं उनका मेहमान है और किसी भी यात्री को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर दुरुस्त की जाएँ। और उसी के परिणाम है कि जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो वहाँ पर की गई हैं और यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, चाहे सुरक्षा से संबंधित हो या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हो। किसी भी तरह की तीर्थ यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत उत्तराखंड के अंदर नहीं होने दी जाएगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। पंजाब के पानियों के अधिकार को लेकर आज मुख्यमंत्री की अगुवाई में चंडीगढ़ के अंदर एक ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई, जिसमें श्रोमणी अकाली दल के अलावा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के साथ साथ बसपा ने भी हिस्सा लिया। ये करीब बैठक आधे घंटे तक चली और इस बैठक के दौरान सभी पार्टियों ने एकजुट होकर कहा कि पंजाब के पानियों की सुरक्षा को लेकर हम पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के साथ हैं और भगवंत मान इस पूरे मामले पर पंजाब के अधिकारों के लिए जो भी फैसला लेंगे सभी पार्टियां उस पर सहमत होंगी। यानी कि पार्टियों ने यह भी साबित कर दिया कि अगर इसके लिए कोई कानूनी लड़ाई या फिर जमीन पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो पंजाब पूरी तरीके से एकजुट है, इस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी अलग नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों BBMP की तरफ से एक फैसला सुनाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा को रोजाना 8500 क्यूसिक पानी दिया जाएगा। हालांकि सरकार का दावा था कि हरियाणा अपने हिस्से का पहले ही पूरा पानी जो है यूज कर चुका है और उसको ज़्यादा पानी नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद रातों रात एक फैसला लिया गया और इस फैसले में पंजाब के खिलाफ जाकर ये फरमान सुना दिया गया। उस पूरे मामले के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि वो एक बूंद भी पंजाब के हिस्से का पानी हरियाणा को नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले ही मानवता के आधार पर हरियाणा को 4700 क्यूसिक पानी जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार ने आज ऑल पार्टी बैठक के साथ साथ सोमवार को पंजाब विधानसभा का सेशन जो है वो भी बुला लिया और इस सेशन के जरिए केंद्र सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार को ये साफ संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि पंजाब के पास फालतू पानी नहीं है और किसी भी कीमत पर
पंजाब के अधिकार या पंजाब के किसानों के हक का पानी दूसरे राज्यों को नहीं जाने दिया जाएगा और इसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े, पंजाब अपने स्तर पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ेगा। कैमरामैन निशान के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर में। और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। वन प्रेमियों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व में निगरानी और भी मजबूत होने वाली है। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी बेहतर प्रयास होने जा रहे हैं। बताया जा रहा है अब वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा और बेहतर होगी। गश्त को बेहतर करने के लिए रास्ते भी सुधार कराए जाएंगे। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी बेहतर प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए पीटीआर प्रशासन की ओर से 11 करोड़ की लागत से कार्य योजना तैयार की गई है और इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। अब जल्द ही बजट मंजूर होने की संभावना भी जताई जा रही है। दरअसल 5 वन रेंज में बटा पीटीआर का जंगल बाघ समेत अन्य वन जीवों की बेहतर मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में है। हर साल बाघों का कुनबा भी बढ़ने की बात सामने आती है। वर्तमान में भी जंगल में कई वागिन शावकों के साथ चहलकदमी करते हुए देखी गई, जिनका वीडियो भी वायरल है। इससे पीटीआर के पर्यटन को काफी लाभ मिला है। साथ ही सैलानियों का आकर्षण भी पीटीआर की ओर बढ़ा है। वन जीवों की बेहतर मौजूदगी के चलते उनकी सुरक्षा को लेकर भी पीटीआर की ओर से जोर दिया जाने लगा है। नेपाल और उत्तराखंड से जुड़ी सीमा होने के चलते जंगल में अवैध आवाजाही को रोकने के लिए टीमों को सतर्क किया गया है, लेकिन संसाधनों के साथ स्टाफ की कमी आड़े आती रही। अब पीटीआर की ओर से जंगल में निगरानी के अलावा अन्य सुधारात्मक कार्यों को शामिल कर करीब 11 करोड़ की लागत की कार्य योजना बनाकर शासन को भेजी गई है। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि कार्य योजना तैयार कर शासन स्तर पर भेजी गई है। बजट मंजूर होने के बाद जरूरी कार्यों पर अमल शुरू करा दिया जाएगा। इसमें निगरानी व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 8 ई सर्विस टावरों को विकसित करने के साथ ही जंगल के मार्गों को दुरुस्त कराया जाएगा। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पुल पुलिया पुराने वाच टावर में भी सुधार कराए जाएंगे। ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स को भी बेहतर करने पर भी जोर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24/7 न्यूज, पीलीभीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के आज कई ज़िलों में सुबह से ही जो है बरसात देखने को मिली। 1 घंटे की बरसात के बाद फरीदाबाद में जगह जगह पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। फरीदाबाद के कई ऐसे अंडरपास जिनमें हर साल जल भराव होने के बाद वहां पर गाड़ियां डूबती हुई नज़र आती हैं, तो वहीं पिछले साल एक ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास में एक व्यक्ति की जो है पानी में डूबने से मौत हो गई थी। तो वहीं आज भी कई जगह पर जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि 4 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फरीदाबाद के डबुआ क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर भी जलभराव की स्थिति सुबह से ही जो है लोगों को परेशान करती हुई नज़र आई। हालांकि जब इस बारे में फरीदाबाद की बीजेपी से मेयर बनी परवीन जोशी बत्रा से बातचीत की गई, तो उनका कहना था कि इस बार जो जलभराव हुआ है उसको कुछ ही देर में जो है निकालने का काम किया गया है। जगह जगह पर नालों की सफाई जो है शुरू करा दी गई है और ऐसे में आने वाले समय में जो मानसून जो आएगा उससे पहले नगर निगम चारों तरफ नालों की सफाई जो है पूरा कर लेगा। तो वहीं फरीदाबाद में कई ऐसे चौक चौराहों और सेक्टर और कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जहां से सुबह के समय लोग अपने घरों से काम धंधों के लिए तो निकले थे, लेकिन कई घंटे की देरी और जाम की वजह से ऑफिस तक बहुत देरी से पहुंचे। तो वहीं अब अधिकारियों का ये कहना है कि जो स्थिति हर साल बनती थी उसको दुरुस्त कर लिया गया है और आने वाले समय में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो, जिसके लिए जगह जगह पर जेसीबी और जो है मशीनें लगाकर नालों की और सीवरों की सफाई की जा रही है। हालांकि इस बार की बरसात के बाद अब अधिकारियों को भी जो है सख्त आदेश दिए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि सभी नालों की सफाई समय से की जाए। तो वहीं कुछ ऐसी सड़कें भी थी जिन पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे लोगों को जाम में फंसा रहना पड़ा। तो वहीं अब अधिकारियों को और मेयर का ये कहना है कि ये इस बरसात से सबक मिला है और आने वाले समय में उनको भी जो है दुरुस्त कर लिया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार की राजनीति में जो है काफी हलचल मचा हुआ है। इसी कड़ी में जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है जमुई जाते हैं, वहां पर जो है पत्रकारों ने उनसे सवाल किया क्या महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया, क्या महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने स्पष्ट बताए हैं कि महागठबंधन में जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सीट शेयरिंग पर भी जो है बात हो रही है, सब कुछ ठीक ठाक है और मुख्यमंत्री का चेहरा तो आप लोग से कोई छुपा नहीं है, सब लोग जानते हैं। बिहार की राजनीतिक में जो है हलचल काफी तेज है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये भी बयान दिए हैं कि पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा जो निहत्थे लोगों के ऊपर जो है पर्यटकों के ऊपर जो हमला किया गया था, कहीं न कहीं जो है बहुत दुखनीय है। इस कड़ी में जो है हम लोग जो है देश के प्रधानमंत्री के साथ हैं। जब सर्वदलीय बैठक हुआ था उसमें हमारी पार्टी भी उस बैठक में थी और इसमें जो है प्रधानमंत्री को जो है मुंह तोड़ जो है जवाब देने का समय है। आतंकवादी का ना कोई जात होता है ना कोई जमात होता है, इसलिए जो है ये कड़ी को जो है चूक ना होने दें। आतंकवादी को सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। कश्मीर जब बिल्कुल जो है इंटेलिजेंस इलाके थे, वहाँ पर जो है सैनिकों को जो है काफ़ी गाइडलाइन दिया जाता था, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन जो है सैनिक कहाँ गए थे। कहीं ना कहीं जो है सवाल तो सरकार से भी पूछना है, आखिर कहाँ से आतंकवादी जो है आ गए थे, किनके इशारे पर ये घटनाएं हुई, इस तरह की बातें कहें। आज मैं बिहार की मैं बात करूं तो अभी जो है बिहार के अंदर जो है काफ़ी तेज़ गर्मी है, धूप है। बिहार में जो है मुख्यमंत्री जो थे उनके द्वारा जो सात नीचे द्वारा जो काम करवाए गए थे, हर पंचायत में हर कस्बे में लगभग जो अरबों रुपये के जो है काम किए थे, सरकार के पैसों को जो है खर्च किया गया था। लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो सात नीचे योजना का जल जो है लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोग जो है पानी के किल्लत से जो है काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लोग जो है पानी का लेयर जो है काफ़ी नीचे जाने के कारण जो है काफ़ी त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं अगर देखा जाए तो सात नीचे योजना काफ़ी फैल साबित हो रही है। गांव कस्बे में पानी नहीं पहुंच रही है। लोग जो है पीएचई विभाग के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कहीं पर तो ये भी देखा गया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री जी का जो सात नीचे योजना का जो नल जल योजना था उसका अभी तक जो है टंकी भी नहीं सही रूप से बन पाया है। लोग जो है पानी के किल्लत से जो है बिहार में काफ़ी परेशान है। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। सिटी रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें कि कल शाम आंधी तूफान आने से जिले के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में कल शाम तेज आंधी तूफान और बारिश होने के चलते कई गांवों और नगरों में बिजली बंद है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। अगर ग्रामीण अंचलों की बात करें तो कई जगह जो लाइन के खंभे हैं टूटे पड़े हैं। वहीं सुबह से लोगों को जो पीने की परेशानी है, उनकी निस्तारी की ये पानी की जो समस्या है उसके लिए लोग काफी परेशान हैं। कल शाम तेज गर्जना के साथ काफी तूफान और बारिश का जो मौसम चला, उसमें किसानों का जो रबी फसल है, जो धान पक गए हैं, वो भी पूरा जमीन में लेट गया और उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं लोगों का जो व्यवसाय है, जैसे कंप्यूटर ऑनलाइन जैसे कई जरूरी काम हैं, वो भी लाइट बंद होने के चलते काफी प्रभावित है। और देखने से लग रहा है कि ये जो लाइट सुधार की जो समस्या है, यहाँ के जो विद्युत विभाग है उनको दुरुस्त करने में 2 से 4 दिन लग सकता है। तब तक लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं आने वाले दिनों में पता चल पाएगा कि ये जो लाइन है, विद्युत विभाग की जो कार्य है, कब तक पूरा संपन्न होता है और लोगों की जो जनजीवन कब पटरी पर आएगी, वे आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ परमेश्वर राजपूत। कर्ज माफी के वादे पर शिवसेना यूबीटी आक्रामक। अमरावती में ट्रैक्टर मोर्चा, अरविंद सावंत के नेतृत्व में गर्जी शिवसेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज हम बात कर रहे हैं अमरावती से एक बड़ी खबर की,
जहां किसानों की कर्ज माफी को लेकर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट ने मोर्चा खोल दिया है। अमरावती जिले के कलेक्टर कार्यालय की ओर आज ट्रैक्टर मोर्चा निकाला गया, जिसका नेतृत्व शिवसेना के वरिष्ठ नेता और सांसद अरविंद सावंत ने किया। मोर्चे में बड़ी संख्या में किसान और शिवसेना कार्यकर्ता शामिल हुए। नारों और मांग पत्रों के साथ यही आंदोलन सरकार से किए गए वादों की याद दिलाने का एक बड़ा प्रयास था। अरविंद सावंत ने इस मौके पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा महायुति सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हर सभा में कहा था कि किसानों के साथ कोरा कोरा किया जाएगा, लेकिन आज तक वो वादा अधूरा है। सिर्फ किसानों के साथ ही नहीं, बल्कि लाडली बहन योजना में भी महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही गई थी, लेकिन आज 2100 तो छोड़िए, किसानों को 1500 या किसी को सिर्फ 500 रुपये ही देने की बात होने लगी है। ये वादा भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है और चुनाव में एक वादा ही रहा। सावंत ने कहा कि झूठे वादे करने वाले आज सत्ता में हैं और जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक महीना पहले पूर्व राज्य मंत्री बच्चू कडू ने भी पूरे महाराष्ट्र में हर महायुति के विधायकों के घर के सामने मशाल आंदोलन के जरिए यही बात कही थी। साफ है कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता में पहले रह चुके नेता, सब सरकार से जवाब मांग रहे हैं। अब धीरे धीरे सरकार के खिलाफ आवाज उठना शुरू हो चुकी है। वहीं राज्य में बांधकाम के ठेकेदार भी सरकार से काफी खफा है। उनके भुगतान का पैसा दूसरे कामों में लगाने की बात सामने आने लगी है। विकास कार्यों पर असर पड़ने लगा है। अब देखना है कि इस आंदोलन प्रदर्शनों से सरकार पर कितना असर होता है। कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, जग 24/7 न्यूज, अमरावती।